बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो नाजरीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही उम्दा, लाजवाब और बहुत ही टेस्टी कबाब लाई हूँ, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, चिकन ले लेना है, एक पाव के करीब आपने उसको उबालना है ढक्कन रखकर। तो 15 मिनट तक के उबालने के बाद आपने उसकी यखनी निकाल लेनी है, चिकन को रख देना है साइड पर। और इस यखनी को आपने फेंकना नहीं है, अच्छे से हर तरह से चिकन निकाल लीजिएगा। इसको आपने बाद में यूज़ करना है। सबसे पहले हमें इसकी यखनी चाहिए। तो जी वही यखनी जो हमने तैयार की थी, अब इसमें हम पत्ता गोभी ऐड करने लगे हैं। फूल हमने इसमें ऐड किया है। पत्ता गोभी का बारीक कट कर लेना है, आपने इसको इसी यखनी में डाल देना है और इसको थोड़ी सी देर ठहरा देना है। इसके साथ साथ हमने गाजर को कद्दूकश कर लिया था, उसको भी एक प्याली के करीब डाल देना है। और उसके साथ ही हमने यहाँ पर शिमला मिर्ची थोड़ी सी हाफ़ के करीब कट की थी, वो भी डाल दिए है। और जी यहाँ पर लहसुन डाला है, जो ग्रीन लहसुन होता है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर कर अब इसके ऊपर से ढक्कन लगा देना है, ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। अच्छे से इतना भी नहीं गलाना है, बस इतना गलाना है कि ये 20% गल जाए, ज़्यादा नहीं गले। बस इसका भरथा नहीं बनाना, आपने इस बात का ख़्याल रखना है। ढक्कन लगा दें और इसको ज़रा साइड पे रख दें। तो जी ये 2 से 3 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। इसको साइड पे रख देना है, इसका पानी खुश्क नहीं करना। अब हमने क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चियों का पेस्ट और ज़ीरा हमने घी में फ्राई करना है। थोड़ा-सा अच्छे से भून लेना है इन सबको। और इसकी भुनाई के बाद खुशबू आते साथ ही हमने इसके अंदर खुश्क मैदा ऐड करना है। मैदा आपने 1 कप के बराबर लेना है, जितनी आपकी फैमिली है, जितने आपने बनाने हैं उतने। 1 कप के हाफ़ कप भी कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा नहीं बनाना, तो इसके ऊपर आपके ऊपर है कि आपने कितना बनाना है। तो यहाँ पर हम काली मिर्च ऐड करेंगे पिसी हुई। तो गिनती के चंद चीज़ें ही इसमें ऐड होती हैं। यहाँ पर हमने नमक ऐड किया है 1 चम्मच के करीब, और यहाँ पर हमने गरम मसाला ऐड किया है। बस जी, इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा, यही 3 मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। गिनती के चंद मसाले ही इसको बहुत ही टेस्टी बना देते हैं। यहाँ पर हमने वो जो सब्जियाँ उबाली थी यखनी में, अब वो ऐड करने लगे हैं। अच्छे से इनको निकाल लें और इसके अंदर मिक्स करें। मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से गाढ़े होने तक इसको चम्मच हिलाते जाना है और पकाते जाना है। इतना चम्मच नहीं हिलाना कि सब्जियां भी बीच में मिक्स हो जाएं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बस जी ये देखें गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पर हमने चिकन उबाला था, जो उसको रेशे-रेशे कर लिया है बारीक। आप उखली-मोली में भी पीस सकते हैं या फिर सिलबट्टे पर या फिर हाथों की मदद से भी ठंडा होने के साथ इसको पीस लें। ग्राइंड नहीं करना, कीमा नहीं बनाना। अच्छे से इसको इस तरह से रेशे-रेशे कर लें और इसको इसमें मिक्स कर लें। यहाँ तक इसको पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई से छूट ना जाए। देखिए यहाँ पर अब ये कढ़ाई में से छूट चुका है। इस तरह हद तक हमने इसको पकाना है, ये चिपकना बंद हो जाए। तो जी लास्ट में हमने धनिया डालकर अच्छे से भुनाई किया। भुनाई के बाद हमने इसे बाउल में निकाल लिया है। ठंडा होने तक हमने इसको रख दिया है, ठंडा होने तक। तो जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर कर घंटे को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले बआसानी मिल सके। जी तो ये आपका प्यार होता है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मुझे एक नई उम्मीद बनती है कि एक और नई आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। मुझे बहुत ही खुशी होती है आपके इस प्यार की वजह से। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जी, तो ये मेरी वीडियो उन बहनों के लिए है जिनके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह अपने बच्चों को सब्जियां खिलाएं। तो नया-नया हर रोज़ बच्चों को लंच में क्या दें, तो वो भी मसला होता है एक नया। तो इस तरह से परेशान होना छोड़ दें, आप इसको कबाब को बनाएं, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। 2-3 दिन तक आप इसको फ्रीज़ में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाकर इसको लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप इसको सैंडविच में भी डालकर दे सकते हैं या फिर आप इसको फ्राई कर कर शामी कबाब बनाकर भी खिला सकते हैं। बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया करें तो बच्चे शौक से खाते हैं इन चीज़ों को। तो आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके बच्चे मटर नहीं खाते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, एक अंडा लेना है। अब इसको फ्राई करके मैं आपको दिखाने लगी हूँ। इस तरह से एक नमक डालकर इसे अच्छे से फेंटना है, ताकि इसका फ्लेवर टेस्ट बरकरार रहे। अब इसको अंदर इसको डिप करना है। डिप कर कर आपने इसको फ्राई कर देना है। आग हल्की हो, यहाँ पर मैं बताती चलूँ। और जी जब हमने सब्जियां ऐड की थी पानी में, यखनी में, तो तब भी हमने आग को स्लो रखा था, ज़्यादा हाई नहीं किया था। तो आप यहाँ पर भी आपने आग को स्लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे, क्योंकि अंडा होता है ये जल्दी से फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है।
जी, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है इस टाइम, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर घंटी को ऑल पर क्लिक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। ये आपका प्यार होता है और मुझे बहुत खुशी होती है इस प्यार के लिए आपकी। तो जी, मेरा मकसद यही होता है आपको वीडियो बनाकर ट्रेंड करूँ, नए-नए रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी बनाने में आसानी हो। बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि ये झटपट से तैयार हो जाती है, इतनी मेहनत नहीं होती बच्चों के लिए, तो ये सब करना पड़ता है। और जी, अगर आपके घर मेहमान आ गए हैं बिन बताए, तो आपको पता नहीं था मेहमान आना है, तो आप अगर इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखेंगी तो आपको फ़ायदा होगा अचानक से मेहमान आने के ऊपर। तो आप इसको झटपट से निकालें और तैयार कर कर उनको पेश करें। मेहमान खुद भी हैरान हो जाएँगे कि इतने जल्दी आपने किस तरह से बनाए। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जी, ये बनकर तैयार हो चुके हैं, कितने खूबसूरत हैं, लज़ीज़ भी हैं। आप इसको खाएँगे, आप हैरान हो जाएँगे, इनका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सभी को भाएगा। अमूमन ऐसा होता है कि हम वीडियो देखते हैं तो बनाते हैं, ज़ाया हो जाती हैं चीज़ें, हम कुछ और ही बना देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इसको ट्राई करना, आपकी चीज़ें ज़ाया नहीं होंगी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर घंटी को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले बआसानी मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।